हेलो एवरीवन, मैं आज फिर से आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी बहुत ही प्यारी है और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैं छोटी छोटी स्टोरीज लेकर आती हूँ जिसमें मैं रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही ग्रामर बताती हूँ और ट्रांसलेशन कराती हूँ और वर्ड मीनिंग बताती हूँ, जिससे कि हमें हमारा जो स्टोरी है वो समझने में आसानी हो, इंग्लिश समझने में हमें आसानी हो। चलिए हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारे स्टोरी का नाम है द एग। द एग, एक अंडा। बेबी पैरोट लिव्ड इन अ नेस्ट विथ मम्मी एंड अ बिग व्हाइट एग। बेबी पैरोट, तोते का बच्चा, लिव्ड यानी के रहते थे। ये लिव, ये वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और लिव का मीनिंग है रहना, और सेकेंड फॉर्म में जब आता है तो वो रहते थे, और ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। लिव्ड यानी रहते थे, इन यानी में, अ यानी एक, नेस्ट यानी घोंसला, विथ यानी साथ, मम्मी यानी माँ, एंड यानी और, अ यानी एक, बिग यानी बड़ा, व्हाइट यानी सफेद, एग यानी अंडा। सॉरी। बेबी पैरोट लिव्ड इन अ नेस्ट विथ मम्मी एंड अ बिग व्हाइट एग। सॉरी। तोते का बच्चा और उसकी माँ एक घोंसले में रहते थे एक अंडे के साथ। आई एम गोइंग टू फाइंड सम फूड सेड मम्मी वन डे। आई यानी मैं, एम यानी के है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सेंटेंस जब होता है तो हेल्पिंग वर्ब एम आता है और साथ में वर्ब होता है, सो उसको आईएनजी लगता है। गोइंग यानी गो यानी जाना, और गोइंग यानी जा रहे। एम यानी के है, जा रहे हैं। फाइंड यानी ढूंढना। सम यानी कुछ, फूड यानी खाना, सेड यानी कहा, मम्मी यानी माँ, वन यानी एक, डे यानी दिन। आई एम गोइंग टू फाइंड सम फूड सेड मम्मी वन डे। माँ ने एक दिन कहा कि मैं खाना ढूंढने जा रही हूं। You must look after the egg until I return. You यानी तुम, must यानी जरूरी है, look यानी देखना, after यानी के बाद में, the egg यानी के एक अंडा, until यानी जब तक, I यानी मैं, return यानी वापसी। You must look after the egg until I return. मैं जब तक वापस नहीं आती तब तक तुम्हें इस अंडे को देखना है, उसका ख्याल रखना है। देखना है यानी उसका ख्याल रखना है। मैं जब तक वापस नहीं आती तब तक तुम्हें इस अंडे का ख्याल रखना है। बेबी पैरोट वॉच्ड द एग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बेबी पैरोट, तोते का बच्चा, वॉच्ड यानी देखा, द एग यानी एक अंडा, वेरी यानी बहुत, लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय। बेबी पैरोट वॉच्ड द एग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तोते का बच्चा बहुत समय से अंडे का ख्याल रख रहा था, अंडे को देख रहा था। शी मूव्ड इट अराउंड टू मेक श्योर इट वॉज अ कंफर्टेबल। शी यानी वो, मूव्ड यानी हलाना, यानी मूव करना, उसे मतलब के हलाना। अराउंड यानी के चारों ओर। मेक श्योर यानी के सुनिश्चित करना, यानी के सुनिश्चित करना। अब इसको मैं कैसे बताऊं, मतलब के हम कोई चीज है, हाँ, हम उसको है नहीं क्या, वो सही है क्या नहीं देखना, और हम इत्मीनान कर लेना। सुनिश्चित करना यानी इत्मीनान करना। इट वॉज कंफर्टेबल यानी आरामदायक। शी मूव्ड इट अराउंड टू She moved it around to make sure it was comfortable. वो अंडे को घुमाकर देख रही थी कि उसने घुमाकर देखा और सुनिश्चित किया कि आरामदायक है क्या नहीं। She wrapped her wings around it to make sure it was a warm. She यानी वो, wrap यानी के लपेटना, लपेटा। रैप यानी कि लपेटना, और ये सेकेंड फॉर्म में है यानी लपेटा। रैप यानी कि लपेटना, और ये सेकेंड फॉर्म में है यानी ईडी लगा है, और ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ईडी लगा है इसलिए लपेटा।
यानी कि लपेट दिया, हर यानी उसे, विंग्स यानी पंख, अराउंड यानी चारों ओर, मेक श्योर यानी कि सुनिश्चित करे। वॉज ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए वॉज यूज करते हैं। वार्म यानी कि गर्म सॉरी। शी wrapped her wings around it to make sure it was a worm। उसने अंडे को अपने पंख से लपेटा और ये सुनिश्चित किया कि वो गर्म है क्या नहीं। I am very good at looking after eggs, she thought। I यानी कि मैं, am यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए am यानी है, वेरी यानी बहुत, गुड यानी अच्छा, लुकिंग यानी कि देखभाल। हाँ, लुक यानी कि देखना भी होता है, पर ये देखना भी होता है नहीं, देखना ही होता है, पर सेंटेंस के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से और माहौल के हिसाब से जो हम बात करते हैं तो मीनिंग चेंज होते हैं। समझ में आया आपको? तो इस जो मतलब कि इस सेंटेंस के हिसाब से है ना, इसका मीनिंग चेंज हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होता ही है। एक्यूरेटली कोई से भी वर्ड के लिए एक्यूरेटली मीनिंग नहीं होता है, थोड़ा बहुत अलग अलग मीनिंग्स निकलते रहते हैं सेंटेंस के हिसाब से। और इसके हिसाब से ये क्या है? देखभाल है, देखना नहीं है, देखभाल है। एग्स यानी अंडा, शी यानी उसने, थॉट यानी सोचा। आई एम वेरी गुड एट लुकिंग आफ्टर एग्स, शी थॉट। उसने सोचा कि मैं अंडे का बहुत अच्छे से देखभाल कर रही हूं। जस्ट देन शी हर्ड द मंकीज प्लेइंग इन द ट्रीज। जस्ट देन ठीक तभी, शी यानी वो, हर्ड यानी सुना, और ये सेकेंड फॉर्म में है, इसको डी लगा है, इसका मतलब कि ये सुन लिया। हाँ, सुन लिया, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आया है हेयर का। हेयर का सेकेंड फॉर्म में से हेयर्ड है ये। द मंकीज, प्लेइंग यानी खेलना, खेल रहे, इन यानी में, द यानी एक, ट्रीज यानी के झाड़ पेड़। हाँ, जस्ट देन शी heard the monkeys playing in the trees। जस्ट देन ठीक तभी, वो सुनी के मंकी खेल रहे हैं झाड़ के ऊपर, झाड़ पर। बेबी पैरोट ट्राई टू कॉल लाइक अ मंकी टू। बेबी पैरोट तोते का बच्चा, ट्राइड यानी कोशिश किया। ये भी सेकेंड फॉर्म में है, वर्ब ये सेकेंड फॉर्म में है, TRY, ट्राई यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म में है, ये कोशिश करना, और ED लगा है उसे, इसलिए कोशिश किया। कॉल यानी कॉल करना। हाँ, कॉल मतलब के पुकारना भी होता है, बोलना भी होता है। लाइक यानी उसकी तरह, लाइक का मीनिंग निकलता है कि पसंद करना। हाँ, पर लाइक को हम कभी कभी कैसे यूज करते हैं कि मैं उसकी तरह हूं, मतलब कि हम कभी कभी कैसे यूज करते हैं उसके कि उसकी तरह बोलने के लिए हम लाइक यूज करते हैं। हाँ, और यानी एक, मंकी यानी कि बंदर। टू, बेबी पैरोट ट्राई टू कॉल लाइक अ मंकी टू। बेबी पैरोट यानी कि तोते का बच्चा कोशिश कर रहा था कि मंकी की तरह वो पुकारे। मंकी की तरह वो पुकारे। She peered over the edge of the nest and laughed at their games। She यानी वो, peered यानी झाँक कर देखा, peered over यानी कि झाँक कर देखा, the edge यानी कि किनारा, nest यानी कि घोंसला, and यानी और, laughed यानी कि हंसा, their यानी उस पर, देर यानी कि उसके भी होता है और अपने भी होता है, उसके या फिर अपने। देर उसके, गेम्स यानी कि गेम्स। शी पीयर्ड ओवर द एज ऑफ द नेस्ट एंड लाफ्ड एट देयर गेम्स।
उसने गेम्स उसने घोंसले के किनारे पर घोंसले के किनारे से झांक कर देखकर गेम्स पर हंसा। सडनली बेबी पैरोट रिमेम्बर्ड द एग। सडनली अचानक, बेबी पैरोट तोते का बच्चा, रिमेम्बर याद आया, याद आया। रिमेम्बर यानी कि याद होना और रिमेम्बर्ड यानी कि ये सेकेंड फॉर्म में है, याद आया। एग यानी अंडा। सडनली बेबी पैरोट रिमेम्बर्ड द एग। अचानक तोते के बच्चे को अंडे के बारे में याद आया। शी लुक्ड अराउंड एंड गल्प्ड। शी यानी वो, लुक्ड यानी के देखा, अराउंड यानी चारों ओर, एंड यानी और, गुल्प्ड यानी के सुड़कना। गुल्प्ड यानी के सुड़कना भी होता है, या फिर हम जैसे कि पानी पीते हैं, घूट घूट पानी पीते हैं ना, उसको भी गुल्प्ड बोलते हैं। मतलब कि जो भी हम निगलेंगे, कुछ भी हम निगलेंगे ना, सुड़पेंगे या खींचेंगे मुंह में, तो उसको गुल्प्ड बोलते हैं। शी लुक्ड अराउंड एंड गुल्प्ड। उसने चारों ओर देखा और क्या निगला, सुड़पा। इट वॉज ब्रोकन। इट वॉज ब्रोकन। इट वह, वॉज यानी के कंटिन्यूस पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वॉज यानी था, ब्रोकन यानी के टूटा, वह टूटा था। मम्मी वुड बी एंग्री। मम्मी या माँ, एंग्री यानी कि गुस्सा, मम्मी गुस्सा होगी। बट व्हेन मम्मी रिटर्न शी wasn't angry at all. But when mummy returned she wasn't angry at all. But लेकिन when यानी तब, मम्मी माँ, रिटर्न यानी के वापसी, वापस आई, वापस आई। शी वो, wasn't ये क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। नॉट यानी नहीं, एंग्री यानी गुस्सा, एट ऑल यानी के सब पर, सब, ऑल यानी सब। बट व्हेन मम्मी रिटर्न शी wasn't एंग्री एट ऑल। मम्मी, लेकिन मम्मी वापस आई तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया। डोंट वरी, चिंता, वरी यानी कि चिंता, डोंट यानी मत, चिंता मत करो। मम्मी सेड, सेड यानी कहा, मम्मी यानी माँ, माँ ने कहा, माँ ने कहा चिंता मत करो। डोंट वरी मम्मी सेड। एज अ लिटिल पैरोट पॉप्ड आउट ऑफ द ब्रोकन एगशेल। लिटिल छोटा, पैरोट तोता, पॉप्ड यानी के बाहर निकला, पॉप्ड आउट यानी बाहर निकला, ब्रोकन यानी के तोड़कर, एगशेल यानी के अंडे का छिलका। एज अ लिटिल पैरोट पॉप्ड आउट ऑफ द ब्रोकन एगशेल। अंडे के छिलके को तोड़कर छोटा पैरोट बाहर निकला। द एग हैज हैच्ड व्हाइल आई वॉज अवे। द एग एक अंडा, हैच्ड यानी के टूटना, हैच्ड व्हाइल टूट गया, आई यानी मैं, वॉज यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, और वाई यानी रास्ता होता है। पर इसका मीनिंग है आई वॉज अवे यानी के मैं बाहर थी। आई वॉज अवे यानी कि मैं बाहर थी, आई वॉज अवे। द एग हैज हैच्ड व्हाइल आई वॉज अवे। मैं बाहर थी तब अंडा टूटा। नाउ यू हैव गॉट अ न्यू बेबी सिस्टर टू प्ले विथ। नाउ यानी अब, यू यानी तुम्हारे, यू यानी तुम भी होता है, तुम्हारे। नाउ यू अब तुम, गॉट यानी पाना, न्यू यानी नया, बेबी यानी के बच्चा, सिस्टर यानी के बहन, प्ले यानी के खेलना, विथ यानी साथ। नाउ यू हैव गॉट अ न्यू बेबी सिस्टर टू प्ले विथ। तुम्हारे साथ खेलने के लिए नई छोटी बहन आई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे छोटी सी स्टोरी हमारी यहाँ पे खत्म होती है।